हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से नन्हे मुन्ने हिंदी प्रैक्टिस किंग पे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती से रिलेटेड परीक्षाओं के प्रश्नों की श्रृंखला को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें 13,000 से भी ज़्यादा प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊँगा। तो आइए साथ में अपना साथ दिखाइए और थोड़ा सा इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके थोड़ा सा इस चैनल को आप लोग बड़ा परिवार बनाने की कोशिश करिए। चलिए, मेरी भी कोशिश आप लोग को प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कराना है। तो आइए दोस्तों, हमारा साथ आपका विकास से रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या गुलाब राय जी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज द राइट आंसर। जहाँ भी प्रश्न में आप लोग को जनता दिख जाए, जनता शब्द, वहाँ पे 99% केस में क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। महावीर, इन्होंने तो ऐसा कहा इतिहास के बारे में, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा इन्होंने कहा कि कविता का विषय मनोरंजन व उपदेशात्मक होना चाहिए। क्या माना है? मनोरंजन व उपदेशात्मक। थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बना रहे हमेशा या जहन में। मनोरंजन कविता कैसी होनी चाहिए? मनोरंजनात्मक और उपदेशात्मक होनी चाहिए। क्या है कि उस उपदेशात्मक होनी चाहिए। दोनों का सम्मिलित रूप इन्होंने माना है। और गुलाब राय ने क्या माना है? इन्होंने प्रेमारूप प्रभावोत्पोधक माना है। क्या माना है? प्रेमारूप माना है। गुलाब राय के जहाँ कथन में प्रेमारूप दिख जाए वो गुलाब राय का हो जाएगा, प्रेमारूप। पूरा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ पढ़ के, लेकिन अगर इतना से भी आप लोग का काम बन जाएगा। पूरा है। इन्होंने क्या कहा है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना ढांचे में ढली हुई प्रेमारूप प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ऐसा इन्होंने माना है। अगर ऐसे इन्होंने इनके पंक्तियों में अगर प्रेमारूप दिख जाए, यानी प्रेम का रूप कौन है? गुलाब राय। ऐसे याद कीजिए, गुलाब का फूल होता है और क्या प्रेम का प्रतीक होता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए क्या प्रेमारूप। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर दीजिए। प्रेमचंद्र जी क्या बोले हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। इन्होंने क्या माना है? मनोवैज्ञानिक सत्य। क्या माना है? मनोवैज्ञानिक सत्य माना है कहानी को। क्या माना है? मनोवैज्ञानिक सत्य। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज को है, या ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, या ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन को है, या ऑप्शन डी मिश्र बंधुओं को है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज द राइट आंसर। सबसे व्यवस्थित इन्हीं का इतिहास माना जाता है। इनका इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम है इनके इतिहास का? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास यह कब है? 1929 में है। कब है? 1929 ईस्वी में है। इनके इतिहास के जो प्रकाशक संस्था कौन है? नागरी पचाड़ी सभा काशी है। क्या है? नागरी पचाड़ी सभा काशी है, प्रकाशक संस्था है। और इन्होंने इनकी जो साहित्य इसको जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित किया था, लेकिन जब भूमिका बड़ी हो गई तो इसको क्या कर दिया? एक इतिहास ग्रंथ का आधार, यानी कि पुस्तक का आधार दे दिया, पुस्तक का आकार दे दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। जैसा कि जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में जानते हैं कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। शिव सिंह सरोज की पुस्तक जानते हैं? शिव सिंह सेंगर की पुस्तक क्या है? शिव सिंह सरोज है। मिश्र बंधुओं की पुस्तक के बारे में आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक बताइए आप लोग। भक्ति का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? बताइए। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने रखा? बताइए। डॉक्टर नागेंद्र ने रखा, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रखा, या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने रखा, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा? बताइए। भक्ति काल को किसने पूर्व मध्यकाल कहा? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किन्होंने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किन्होंने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या कौन कहा? एचपीडी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण क्या क्या रखा? पूरे नामकरण को देख लेते हैं। आदिकाल क्या किसने कहा? भक्ति काल किसने कहा? और शुक्ल जी के नामकरण हम लोग देखते हैं। सॉरी, शुल्क लिख दे रहे हैं। शुक्ल जी के। शुक्ल जी ने क्या क्या कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आदिकाल। पूरा यहीं पे पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ। आदिकाल को क्या नाम दिया? आदिकाल।
और भक्ति काल को क्या नाम दिया? पूर्व मध्यकाल। क्या नाम दिया? पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल को क्या यहाँ पे लिखा है ना, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल। भक्ति काल को इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? पूर्व मध्यकाल। और रीति काल को क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल। क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल। और आधुनिक काल को इन्होंने क्या नाम दिया? आधुनिक काल ही नाम दिया। क्या नाम रखा? आधुनिक काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या रखा? इन्होंने आदि काल को क्या रखा? वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल। और पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा? भक्ति काल कहा। क्या कहा? भक्ति काल। भक्ति काल नाम दिया। उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? रीति काल नाम दिया। क्या नाम? रीति काल। और आधुनिक काल को इन्होंने क्या नाम दिया? गद्य काल। गद्य काल। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की, बताइए क्या की? ऑप्शन ए संवत में समय, सब समय संवत में दिया है, विक्रमी संवत में 1890 से 1925 तक, या ऑप्शन बी 1791 से 1889 तक, या ऑप्शन सी 1890 से 1925 तक, या ऑप्शन डी 1791 से 1889 तक। याद रखिएगा यहाँ पे विक्रमी संवत दिया है दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन में ईस्वी दिया है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत। कब दिया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिस्र बंधुओं के बारे में पूरा डिटेल से ही देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को बस काम आ जाए प्रश्न, यही हमारी कामना है। इस पेज पे तो नहीं होगा, मैं अगले पेज पे बता दे रहा हूँ पूरे डिटेल से इनके बारे में। पेज चलिए इस पे बता दे रहा हूँ। मिस्र बंधुओं के द्वारा समय सीमा क्या क्या बांटा गया? मिस्र बंधुओं द्वारा। मिस्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इन्होंने सबसे पहला काल क्या माना? पहला काल प्रारंभिक माना। प्रारंभ में ट्रिक के माध्यम से भी, इसमें ट्रिक भी बताता चलूँगा थोड़ा थोड़ा ताकि आप लोग को याद हो जाए। इन्होंने सबसे पहले प्रारंभिक काल माना और इसको कितने भागों में बांटा? इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। प्रारंभिक काल को क्या क्या नाम दिया? पहले तो पूर्व प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया? पूर्व प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल नाम रखा। इसके बाद क्या नाम रखा? उत्तर आरंभिक काल, जिसको उत्तरारंभिक भी बोल सकते हैं। संधि विच्छेद करके उत्तरारंभिक काल कह सकते हैं। और क्या नाम दिया इन्होंने? एक तो यह काल बताया आदिकाल के बारे में, दूसरे काल को बारे में इन्होंने मध्यकाल नाम दिया। क्या नाम दिया? मध्यकाल, या फिर माध्यमिक काल भी कह सकते हैं। इसको भी कितने भागों में? इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। किन्होंने? मिस्र बंधुओं ने। क्या नाम दिया? पूर्व माध्यमिक काल एक तो रखा, पूर्व माध्यमिक काल, और दूसरा क्या नाम रखा? प्रौढ़ माध्यमिक काल। क्या नाम रखा? प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा काल इन्होंने क्या नाम रखा? तीसरा काल इन्होंने अलंकृत काल रखा। रीति काल उनको क्या बतलाया इन्होंने? किया क्या है? अलंकृत काल इसको बोल सकते हैं। क्या नाम दिया? अलंकृत काल। इसको भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले को पूर्वालंकृत काल, पूर्वालंकृत काल, और दूसरे को क्या नाम दिया? दूसरे को उत्तरालंकृत काल। उत्तरालंकृत काल। चौथे भाग को इन्होंने किस नाम से दिया? परिवर्तन काल को। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, परिवर्तन काल। परिवर्तन काल यहीं पूछा था, परिवर्तन काल यहीं प्रश्न था। परिवर्तन काल को इन्होंने क्या नाम दिया? नाम तो इन्होंने कुछ नहीं दिया इसका, लेकिन काल बता दिया। काल बताया कब? 1890 से, मैं सबका बिल बता दे रहा हूँ, 1890 से 1925। क्या नाम रखा? विक्रमी संवत। क्या है? विक्रमी संवत में नाम रखा, विक्रमी संवत में बताया गया। और 5वां इन्होंने क्या रखा? 5वां इन्होंने रखा वर्तमान काल। बस इतने भागों में इन्होंने विभाजित किया। आधुनिक काल को क्या नाम रखा? वर्तमान काल नाम दिया। और इसका भी कोई आधार तो नहीं बांटा, कोई नाम नहीं दिया, बस सन बतलाया कि 1925 से अब तक, यानी कि अद्यतन या कह सकते हो आज तक, आज तक। चलिए इसका इन्होंने काल कब बतलाया? इन्होंने काल बता 700 से 1300। कब? 700 से 1343 विक्रमी संवत। सब विक्रमी संवत में याद रखिएगा, विक्रमी संवत। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आप लोग रखिएगा। और इसको कब से कब तक बांटा, 1344 से 1500 कब तक रखा, 1344 से 1444, हाँ 1444, मैं ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूँ कब तक, 1444। इसको कब तक रखा, 1445 से 1560 तक। इसको कब तक रखा, 1561 से 1680 तक। इसको कब तक कब रखा, 1681 से 1790 तक। कब, 1790 तक। इसको कब तक रखा, 1791 से कब तक रखा, 1889 तक। 1889, क्योंकि 90 से तो यहाँ से रखा, 90 से 1925 तक। अब इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। ये पूरा मिश्र बंधुओं का हो गया काल विभाजन। अब इसको ट्रिक के याद कैसे करें, इतने चार्ट तो याद होगा नहीं, तो याद करते हैं इसको। यहाँ देखो कितना है, 700 से लगभग 600 साल बढ़ गया है। इसको 600 साल, एक तो बस याद रख लीजिए, 700 से 7 दूना 14 करके थोड़ा बहुत घटा लीजिएगा, बस इतना ट्रिक एक तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ये क्या है, 13वीं शताब्दी, ये क्या है, 14वीं शताब्दी। कितना, 100 साल का गैप, मोटी मोटा मानिए, वैसे तो गैप इतना नहीं होगा, मोटी मोटा मान लेते हैं 100 साल। इसमें 1400 से 1500, 1500 से 1600, 1600 से 1700, 1700 से 1800, 1800 से 1900, 1900 से अब 2000, 2000 इसमें 25 चल रहा है ना। ऐसे ऐसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ऐसे आप लोग दिमाग में एग्जाम हॉल में ऐसे चार्ट बनाइएगा और सबका 2 2 4 ऐसे करके और ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये चार्ट आप लोग को याद हो गया, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, अति मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह जानकारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, बताइए हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास हैं, या ऑप्शन सी है रामचंद्र, या ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर दास हैं। कौन है, श्याम सुंदर दास इज द राइट आंसर। कौन है, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास एक कौन है, ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक व आलोचक हैं। और इनकी रचनाएं कौन कौन से, थोड़ी सी इनकी रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन है, गद्य कुसुमावली है, गद्य कुसुमावली, क्या नाम है, गद्य कुसुमावली है। और कौन कौन सी इनकी रचना है, रूपक रहस्य है। एक कौन सी है, रूपक रहस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, रूपक रहस्य और गद्य कुसुमावली है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की इसमें, हाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी देख लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन है। इनकी एक तो रचनाएं हैं कवि और कविता। कौन है, कवि और कविता, बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि और कविता। और कौन सी इनकी है, इनकी और सी रचना है उपन्यास रहस्य। क्या नाम है, उपन्यास रहस्य। और क्या नाम है, तीसरी एक और इनकी है, उसका नाम क्या है, भाषा और व्याकरण। क्या नाम है, भाषा और व्याकरण, भाषा व व्याकरण। ये किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन कौन सी हैं, इनकी रचना है तदीय है, तदीय है। और कौन कौन सी है, सर्वस्व है, तदीय है, सर्वस्व है। मणिकर्णिका है, क्या नाम है, मणिकर्णिका इनकी एक पुस्तक है, रचना है। और कौन सा एक, बादशाह दर्पण। क्या नाम है, बादशाह दर्पण, बादशाह दर्पण इत्यादि इनकी रचनाएं हो गई भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। और कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है बताएं, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, श्याम सुंदर दास हैं। एक रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास इनका क्या है, ग्रंथ है। कब है, 1929 में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है बताइए। हेमचंद्र हैं, या कामता प्रसाद गुरु हैं, या धीरेन्द्र वर्मा हैं, या किशोरी दास वाजपेयी हैं। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है, किशोरी दास हैं। कौन है, किशोरी दास हैं। हेमचंद्र की एक पुस्तक कौन है, शब्दानुशासन है। क्या है इनका, इनका क्या है, हिंदी शब्दानुशासन है। किनका, अगर 2 दे दिया, अगर आगे हिंदी भी लगा दिया तब तो किशोरी दास वाजपेयी हो जाएंगे। अगर ओनली दे दिया शब्दानुशासन तो किनका हो जाएगा, हेमचंद्र का शब्दानुशासन। ये किनका है, हेमचंद्र का है।
कामता प्रसाद गुरु का एक व्याकरण ग्रंथ कौन है? हिंदी व्याकरण इन्होंने लिखा। क्या किस नाम से लिखा है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। धीरेन्द्र वर्मा की एक कौन सी रचना है? ब्रजभाषा व्याकरण। क्या नाम है उसका? ब्रजभाषा व्याकरण। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए जेसुआ केटलर है, या ऑप्शन बी है किशोरीदास वाजपेयी हैं, या ऑप्शन सी है जॉर्ज ग्रियर्सन है, या ऑप्शन डी है कामता प्रसाद गुरु हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जेसुआ केटलर है। सबसे पहले पूरे भारत में इन्होंने क्या किया है? जेसुआ केटलर ने ही हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा है। और वह किस नाम से लिखा? हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से। किस नाम से लिखा? हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से लिखा। कब लिखा? 1698 ईस्वी में। सबसे पहला व्याकरण कब लिखा गया? 1698 में। यह क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? बताइए। मैं कल बताया था ट्रिक के माध्यम से। एक तो स्केच वाला बताया था और एक बताया था ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और सेम यही पुस्तक का लेखक और थे। ये हिस्ट्री की जगह कुछ और लिख दिया था और पूछा था कि अरे सॉरी, ये हिस्ट्री की जगह स्केच लिख दिया था। ये वहाँ पे क्या था? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। उसके लेखक कौन है और इसके लेखक कौन है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए फ्रैंक ई के, ऑप्शन बी है मैक मुलर, या ऑप्शन सी है अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, या ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। बताइए इस पुस्तक का सही नाम बताइए, या किस इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। इस पुस्तक के लेखक FEK हैं। कौन है? फ्रैंक E.K, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जहाँ भी आपको ए दिख जाए और इसमें भी क्या है F या फ्रैंक या फिर AEK, ये इनका ये नाम है। ए से ए हो जाएगा और इनका हिस्ट्री है। हिस्ट्री याद रखिएगा। और एक और पुस्तक थी, क्या उसका नाम था? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ऑफ हिंदी लिटरेचर। ऑफ हिंदी लिटरेचर। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? पादरी गाडविन और कुछ नाम था ऐसे ही। सॉरी, पादरी गाडविन नहीं था, एडविन था। क्या नाम था? पादरी एडविन था। क्या नाम था? एडविन था। हाँ, तो मैं ऐसे बताया था कि स्केच कौन बनाते हैं? एडविन साहब बनाते हैं। कौन बनाए थे? एडविन साहब बनाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडविन। स्केच कौन बनाते हैं? एडविन साहब। शुक्ल की पुस्तक जानते हैं, ग्रियर्सन की पुस्तक आप लोग जानते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको इन्होंने कितने उत्थान को माना? 3 उत्थान को माना कि इन्होंने शुक्ल जी ने। तो इसमें पूछा क्या है? दूसरा उत्थान पूछा है। मैं आपको तीनों उत्थान यहीं पर बता दे रहा हूँ। तब तक इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। पहला ऑप्शन है 1893 से 1918 तक। दूसरा ऑप्शन है 1900 से 1920 तक। तीसरा ऑप्शन है 1825 से 1818 तक। चौथा ऑप्शन है 1903 से 1920 तक। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1893 से 1918 ईस्वी। कब? 1893 से 1918 ईस्वी। यहाँ पे याद रखिए ईस्वी में है। अगर संवत में पूछ देगा तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि इन्होंने कितने उत्थान को बनाया? 3 उत्थान बताए। तो प्रथम उत्थान क्या है? प्रथम उत्थान। और क्या है? सेकेंड वाला द्वितीय उत्थान, जो यह दिया ही है, द्वितीय उत्थान। और एक है तृतीय यानी कि थर्ड उत्थान। तीनों उत्थान के बारे में आप लोग को बता दे रहा हूँ कि इन्होंने कब से कब तक समय माना। इन्होंने 1925 से कब? 1925 से 1950। ये क्या है? इन्होंने विक्रमी संवत में माना। कब से कब तक माना? विक्रमी संवत तक माना। दूसरा इन्होंने कब से कब तक माना? इसी के आगे 25 साल और जोड़ लीजिए। सॉरी, कब हो जाएगा? 1950 से 1975 विक्रमी संवत। याद रखिएगा विक्रमी संवत में है यह। और इन्होंने तीसरा कब से कब तक माना? 1975 से कब तक? अब तक। कब तक? अब तक। अब तक इन्होंने माना। इसी चीज़ को इन्होंने क्या किया? इसमें से 57 आप लोग क्या करिए? घटा दीजिए। कितना? 57 घटा देंगे तो 1893 आ जाएगा। कितना? -57 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1893 आ जाएगा। इन्होंने अब इससे माना है।
कब तक माना? 1893 से 1918 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी तक माना। और इसमें से 57 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1868 से 1893 ईस्वी तक इसको माना, और 1893 से 1918 ईस्वी तक इसको माना, और इसमें फिर 57 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1918 से अब तक, यानी कि आज तक इसको माना। पूरा डिटेल्स मैं बता चुका हूँ। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तीनों का यहाँ पे दिखा दिया, ईस्वी सन और विक्रमी संवत दोनों बना के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहीं दिए हैं 1893 से 1918 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। इतना डिटेल के साथ कोई नहीं यूट्यूब पे पूरे कराता होगा। मैं प्रैक्टिस इतने पूरे यूट्यूब पे इतने बढ़िया से करा रहा हूँ। आप लोग बस साथ बने रहिए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ, जी जान लगा दे रहा हूँ आप लोग के लिए। बस आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। इस चैनल को थोड़ा और, परिवार को थोड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश करिए आप लोग भी। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसने कहा था? बताइए। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा था, या गारसा दत्तासी ने कहा था, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, या राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा था? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गारसा दत्तासी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गारसा दत्तासी की पुस्तक का नाम क्या है? आप लोग बताइए। गारसा दत्तासी की पुस्तक का नाम क्या है? आप लोग बताइए। गारसा दत्तासी पहले कहाँ पेरिस में क्या थे? या अध्यापक थे, और हिंदुस्तानी व उर्दू, हाँ उर्दू दोनों के क्या थे? प्राध्यापक थे, यानी कि अध्यापक थे। गारसा दत्तासी की पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी। चलिए अगले प्रश्न को, जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में बता दीजिए। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? चार्ट का आप लोग को याद हो गया होगा, तो आप लोग बता ले जाएंगे। ऑप्शन है 1850 से 1885 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1857 से 1900 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1868 से 1893 ईस्वी, चौथा ऑप्शन 1800 से 1850 ईस्वी। मैं आप लोग को एक बार और चार्ट दिखा दे रहा हूँ, आप लोग बताइए। इसमें पूछा क्या है? शुक्ल के द्वारा प्रथम उत्थान पूछा है, और पूछा क्या है? ईस्वी में पूछा है। देखिए चार्ट आप लोग और बताइए इसका सही जवाब। इसका चार्ट देखिए और बताइए। ईस्वी में पूछा है, ईस्वी में, और कब प्रथम, यानी कि ईस्वी कहाँ गया? ये वाला है 1868 से 1893 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1868 से 1893 ईस्वी। कितना हो जाएगा? 1868 से 1893 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही होगा ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना माना है? 1868 से 1893 ईस्वी। कब प्रथम उत्थान माना है? ईस्वी माना है। चार्ट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला चल रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए। चंद्रधन शर्मा गुलेरी हैं, नलिन बिलोचन शर्मा हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी को किन्होंने पुरानी हिंदी ग्रंथ कहा? बताइए। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जहाँ भी आपको पूरे इतिहास में कहीं पुरानी हिंदी शब्द दिख गया, आंख मुंह तो गुलेरी जी को लगा दीजिए। गुलेरी जी, ऑप्शन इज द ए इज द राइट आंसर। नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में बताया था। क्या है? बिलोचन। बिलोचन मतलब चक्षी, अक्षी, आँख। आँख का क्या है? पर्यायवाची, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। क्या लिखे थे? साहित्य का इतिहास दर्शन। लिख दे रहा हूँ, साहित्य का इतिहास दर्शन। इतिहास व दर्शन। दर्शन, जहाँ भी दर्शन आपको दिख जाए वहाँ तुरंत नलिन बिलोचन शर्मा इज द राइट आंसर। शुक्ल जी की पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम? एक बार इनके बारे में भी लिख दे रहा हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास कब से कब, यह कब इसका प्रकाशन हुआ? 1929 में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो कोई बारे में तो बता ही चुका हूँ। हजारी प्रसाद यानी कि 1000 रुपये। याद है कुछ ट्रिक इनकी? हिंदी साहित्य की भूमिका, पहली पुस्तक कौन थी? भूमिका थी। हिंदी साहित्य की भूमिका। भूमि क्यों रुपये मिलती थी? 1000 रुपये इकट्ठे। कितने? 1940 में यह प्रकाशित हुई, यानी कि 1940 रुपये में 1 कट्ठा जमीन। कुछ याद है? भूमि कितनी है? बहुत महंगी है, हज़ार रुपये महंगा हो गई है। कितने हम लोग खरीदे? 1940 रुपये में भूमि खरीदे, और भूमि पर क्या किए? आदि लगाए हैं, यानी कि अदरक। इन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य का आदिकाल भी लिखा। हिंदी साहित्य का आदिकाल यह कब लिखा? 1952 में इसका प्रकाशन हुआ। और हम लोग भूमि पे क्या? अदरक। आदि का मतलब बहुत महंगा है। कितना? 1000 रुपये किलो है। क्या? अदरक, यानी आदि। स्ट्रिक के माध्यम से मैं बताया हूँ
और इन्होंने आदि को क्या किए, उद्भव व विकास। क्या है, उद्भव व विकास। इस पुस्तक का भी इन्होंने क्या किया, प्रकाशन 1952 में किया। उद्भव व विकास। अदरक को क्या किया हम लोग जमीन में यानी कि भूमि में बो दिए तो क्या हो गया, उसका उद्भव यानी कि जम गया और क्या हो गया, उसका धीरे धीरे विकास हो गया। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग तीनों हजारी प्रसाद की पुस्तक के हिंदी ग्रंथ के हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ऐसे ही प्यारे प्यारे से मैं ट्रिक आप लोग को दूंगा कि एक भी नहीं भूलेगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर ऐसे ही आपको दिखेगा, आप परीक्षा हाल में आप सही कर ले जाएंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, बताइए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी है सुमन राजे, ऑप्शन डी है बच्चन सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चन सिंह। दूसरा इतिहास कौन है, बच्चन सिंह। जहां भी आपको पूरे इतिहास में दूसरा इतिहास दिख जाए बच्चन सिंह, आधा इतिहास दिख जाए सुमन राजे। लिख दे रहा हूँ, यह क्या है ना, आधा इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और इन्होंने कब लिखा, 2003 में। नामवर सिंह ने क्या लिखा, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। क्या नाम लिखा, नामवर सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इतिहास ग्रंथ कौन सा लिखा, लिख दे रहा हूँ, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसने लिखा, नामवर सिंह ने। याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सुमन राजे ने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह ने क्या लिखा, आधुनिक हिंदी साहित्य का, क्या लिखा, बच्चन आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और क्या लिखा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। किसने लिखा, बच्चन सिंह ने। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से किसके द्वारा लिखा गया। जस्ट अभी बताया, मैं कहता हूँ ना, जितना डीपली करा देता हूँ प्रश्न उससे बाहर कहाँ जाएगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा इतिहास के लेखक कौन है, बताइए। डॉक्टर इंद्र मदान है, या इंद्रनाथ मदान, या फिर सुमन राजे हैं, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, या डॉक्टर ममता कालिया हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सुमन राजे। आप लोग जस्ट पिछले बताया हूँ, अगर ध्यान से देखे होंगे तो बता ले जाएंगे कौन है, डॉक्टर सुमन राजे। और यह इतिहास ग्रंथ कब लिखी, 2003 में इन्होंने, सुमन राजे जी ने लिखी। और श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा, श्याम सुंदर दास ने लिखा हिंदी भाषा और साहित्य। क्या लिखा, हिंदी भाषा और साहित्य, और साहित्य। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये अभी प्रश्न है। कब लिखा, 1930 में इसका प्रकाशन हुआ। क्या है, भाषा और साहित्य। ऐसे भी याद रख सकते हैं। भाषा साहित्य के बारे में कौन लिखा है, श्याम सुंदर दास। इसमें भी दो है, श्याम और सुंदर, इसमें भी भाषा और साहित्य। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग छोटे छोटे याद रखिएगा। इंद्रनाथ मदान ने क्या लिखा, मॉडर्न हिंदी इतिहास। कब लिखा, 1939 में। ऐसे याद रखिए। इंद्र भगवान क्या हैं, बहुत ही रसिक आदमी थे, कभी भेष बदल कर आ जाते थे और भेष एकदम सेम वैसे ही बदल लेते थे जैसे कि उनके पति या रहते थे, या फिर जो भी जिसका भी भेष बदलते एकदम पूरा क्या मॉडर्न तरीके से क्या प्रस्तुत हो गया। यानी मॉडर्न जमाना में क्लोन का उपयोग हो रहा है। वैसे याद रखिए आप लोग, मॉडर्न हिंदी इतिहास। क्या लिखें, मॉडर्न हिंदी का इतिहास। और इन्होंने कब लिखा, यह 1939 में। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। कौन मॉडर्न कौन है, इंद्र भगवान है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग उन्मुख हो चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है, यानी बुलाया है, बताइए। कौन, शुक्ल जी। बताइए आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा है। मैं बता चुका हूँ पूरे डिटेल से। शुक्ल जी क्या कहें, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहें, बताइए आप लोग। पूरे आपको तो याद हो जाना चाहिए। शुक्ल जी क्या बोले हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल। क्या बोले हैं, वीर गाथा काल। और क्या बोले हैं इन्होंने, शुक्ल जी क्या बोले हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल। मैं बता दे रहा हूँ, उसका चारों बता दे रहा हूँ, लेकिन तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए, तब मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्य काल। आधुनिक काल को इन्होंने क्या बोला है, गद्य काल। और इन्होंने आगे क्या दिया, भक्ति काल। भक्ति काल नाम इन्होंने दिया। और क्या दिया इन्होंने, रीति काल नाम दिया, रीति काल। और आधुनिक काल को इन्होंने क्या बोला, गद्य काल। जो यहाँ पूछा है क्या बोला, क्या बोले, गद्य काल। इन्होंने इन सबों का नाम कौन रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रखे हैं। कब रखे हैं, 1050 से 1375 ईस्वी तक।
1050 से 1375 विक्रमी संवत तक है, विक्रमी संवत में है। यहीं याद रखिएगा, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो सबको याद रहता है। सॉरी, अगला पेज चला गया। ये तो सबको याद रहता है सन, लेकिन यहीं भूल जाता है। आप परीक्षा हाल में यहीं ईस्वी दे देता है। बीपीएससी टीआरई 3 में यहीं ईस्वी दे दिया था, बहुत लोगों ने गलत कर दिया था इसका। और इसको कब दिए हैं? 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। इसको कब दिए हैं? 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और गद्यकाल को कब दिए हैं? 1900 से, और यहाँ भी लोग गलती कर देते हैं, 1984 तक बस दिए हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? बताइए आप लोग सही जवाब इसका। मिस्र बंधु विनोद या किसकी रचना है? मिस्र बंधुओं की है। किसकी है? मिस्र बंधुओं की रचना है। बताइए। ऑप्शन ए है 1934 ईस्वी, ऑप्शन बी 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी 1910 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1900 ईस्वी में। बताइए। यह पुस्तक जो है 4 भाग में प्रकाशित हुई। कब? 4 भाग में। प्रथम 3 भाग इसका कब प्रकाशन हुआ? प्रथम 3 भाग इसका 1913 में प्रकाशित हुआ, और चौथा भाग कब हुआ? 1934 में हुआ। तो यह इस पूछा क्या? चौथा भाग पूछा, यानी ऑप्शन कौन सा है? 1934। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और यह पुस्तक किसकी है? मिस्र बंधुओं की है। 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1913 में हुआ। याद रखिएगा, बिल्कुल प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सम्मुख। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है? बताइए। यहाँ पूछा है कालक्रम के अनुसार, यहाँ पे वर्ण क्रम के अनुसार नहीं पूछा है, कालक्रम पूछा है। याद रखिएगा ये छोटे छोटे बातों को। ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी इस्तवार दलाल लितृत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, या ऑप्शन सी है तजकिरा सुअरा हिंदी, सॉरी ये गलत लिखा है, तजकिरा सुअरा सुराई ऐसे कुछ नाम है, और ऑप्शन डी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तजकिरा इसका नाम है, यहाँ तस्किराए लिखा है, तजकिरा इसका नाम है। क्या है? तजकिरा सुअरा ए ऐसे करके कुछ इसका नाम है। बताइए कौन लिखा है कालक्रम के अनुसार? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी यहाँ कालक्रम के अनुसार तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं। कालक्रम के अनुसार यहाँ पे वर्नाक्यूलर भी देता तो बढ़िया रहता, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, क्योंकि कालक्रम के अनुसार सबसे पहले तो वहीं लिखा गया था, उसके बाद शिव सिंह सरोज लिखा गया था, सॉरी इस्तवार दलाल लिखा गया था। तो यहाँ पे क्या देना चाहिए? काल के स्थान पे वर्ण क्रम। ऑप्शन में दिया नहीं वर्नाक्यूलर, तो क्या है? वर्ण क्रमानुसार इसको पूछना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा इस्तवार दलाल लितृत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। किसका? यह गारसाद तासी का है। किसका है? गारसाद तासी का है। गारसाद तासी का है। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? यहाँ तासी महिला का नाम है, तो ये महिला का नाम क्या हो जाएगा? लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से का इतिहास। वर्नाक्यूलर का जो है किसने हिंदी अनुवाद किया? मैं बताया हूँ किसने किया, तो बताइए आप लोग। किशोरी लाल गुप्त ने। किसने? किशोर से याद रखिएगा, किशोरी लाल गुप्त ने। किसने? किशोरी लाल गुप्त ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिव सिंह सरोज की पुस्तक का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज किसकी पुस्तक है? शिव सिंह सेंगर की है। किसकी है? शिव सिंह सेंगर की है। और कब इन्होंने ये इसके कब प्रकाशन हुआ है? 1883 में प्रकाशन हुआ है। और इसका कब प्रकाशन हुआ है? गारसाद तासी का 1888 में हुआ है। याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पहला है, पहला 1888 ऐसे याद रखिएगा, 1888 गारसाद तासी 1888 ऐसे। इसका पूरा नाम याद आ गया, तजकिरा ए सुअराई, सुअराई इसका नाम है। यह कब प्रकाशित हुआ? 1848 में। इसका प्रकाशन कौन किया? मौलवी करीमुद्दीन ने। किसने? मौलवी करीमुद्दीन ने। करीमुद्दीन ने। और किसके कहने पर इसका प्रकाशन इन्होंने किया? डॉक्टर एफ वाई फैलन। इनका नाम है डॉक्टर एफ वाई फैलन के कहने पर मौलवी करीमुद्दीन ने तजकिरा सुअराई का क्या किया? हिंदी में अनुवाद किया। चलिए अगले प्रश्नों के यहाँ पे दिया है ना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, यहाँ है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। किसकी पुस्तक है? ग्रियर्सन साहब की है। किसकी है? ग्रियर्सन का हिंदी इतिहास ग्रंथ है, ग्रियर्सन की। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग।
अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? कबीरदास हैं, या फिर सूरदास हैं, या फिर सरापा हैं, या फिर विद्यापति हैं? बताइए किसने किसको प्रथम कवि माना है? हिंदी का प्रथम कवि किसने किसको माना है? बताइए आप लोग। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? बताइए तब तक इस प्रश्न का उत्तर। तब तक मैं लिख दे रहा हूँ। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने, बता दीजिए गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है हिंदी का प्रथम कवि? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है प्रथम कवि? बताइए। सब बहुत बढ़िया प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरापा को क्या है सबसे क्या ना प्रथम साहित्य इतिहासकार अधिकांश लोगों ने माना है। और सबसे ज़्यादा इनके प्रबल कौन माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। कौन? राहुल सांकृत्यायन जी ने इनको क्या है प्रथम कवि माना है। किनको? सरापा को। और क्या है वज्रयान से रिलेटेड है यह। शिव सिंह सेंगर ने किनको माना? पुष्पदंत को। किसको माना? शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को क्या हिंदी का प्रथम कवि माना। इनको पुंड्र या इनको पुंड्र भी कहते हैं। पुष्पदंत को पुंड्र भी कहते हैं। और गणपति चंद्र किनको माने? शालिभद्र सूरी को माने। किनको? शालिभद्र सूरी को माने। शुक्ल जी किनको माने हिंदी का प्रथम कवि? चंद्रबरदाई को माने। किनको? चंद्रबरदाई को उन्होंने क्या है प्रथम कवि माने। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? बताइए आप लोग। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काव्यकार के रूप में यह पुस्तक है, या फिर निबंधकार के रूप में यह पुस्तक है, या समालोचना के पुस्तक है, या फिर इतिहासकार है? बताइए। इनकी जो पुस्तक गारसा दत्तासी की वो क्या चीज़ है? वह क्या इतिहास ग्रंथ है। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है? इतिहास ग्रंथ है। क्या है? इतिहास ग्रंथ है। और कब यह जो है 1839 में क्या हो गई है रचित है। यानी कि इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1839 में। कौन है? गारसा दत्तासी। पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुए हिंदुस्तानी। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, ऑप्शन बी गारसा दत्तासी ने किया, या ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, या ऑप्शन डी मिश्र बंधुओं ने किया। यहाँ सच्चे अर्थों में नहीं पूछा है। यहाँ बस पूछा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन की परंपरा किसने चालू की। यहाँ पे क्या लेखन की परंपरा किसने, बस नॉर्मल पूछ लिया है कि लेखन की परंपरा किसने चालू की। ये नहीं पूछा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास सच्चे अर्थों में कौन सी पुस्तक है, यह नहीं पूछा है, या फिर किसकी पुस्तक है, यह नहीं पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा लेखन की परंपरा सबसे पहले किसने किया? गारसा दत्तासी ने। किस रूप में किया? वर्णानुक्रम, यानी कि ABCD के माध्यम से। ABC जैसे कि वर्णानुक्रमानुसार। अगर सच्चे अर्थों में पूछ दें तब कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन का हो जाएगा, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। इन्होंने किस में किया? इन्होंने कालक्रम अनुसार में किया। किसने? कालक्रम के अनुसार किया। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और अगर सच्चे अर्थों में पूछे तो यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ण का कोई मतलब नहीं होता है, सबसे कालक्रम के होता है। कौन पहले जन्म लिया, कालक्रम का मतलब कौन पहले जन्म लिया, कौन उसके बाद, इस तरह। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले अंगद को रख दिया, अंगद को, और हेमचंद्र को बाद में रखा। हेमचंद्र को बाद में, यानी कि ABCD यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ इनका H से नाम आता है तो बाद में रख लिया। जबकि जन्म हेमचंद्र का ही पहले हुआ था, अंगद का बाद में हुआ था। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुक्ल की पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब है? 1929 में है। कब है? 1929 में है। मिश्र बंधुओं की पुस्तक का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद है। याद रखिएगा आप लोग। कब है? 1883 में है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? बताइए। ऑप्शन ए योगी हरि हैं, या ऑप्शन बी सूर्यकांत शास्त्री हैं, या ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या ऑप्शन डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। यहाँ आप देखिए बख्शी नहीं होता, बख्शी होता है। याद रखिएगा व्याकरण की दृष्टि से। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोग के सर हुआ करते थे पदुमलाल, उनका नाम था पन्नालाल। वो क्या पैथोलॉजी चलाते थे, तो हम लोग क्या करते थे? बहुत उनसे विमर्श करते थे। ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। क्या करते थे? बहुत विमर्श करते थे कैसे क्या होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी पुस्तक और कौन कौन सी है? हिंदी साहित्य का विमर्श। यह कब है? 1923 में यह पुस्तक क्या हुई? प्रकाशित हुई। इनकी एक दो पुस्तक और हैं। कौन कौन है? विश्व साहित्य, एक तो है विश्व साहित्य,
विश्व साहित्य, और इनकी एक और पुस्तक है हिंदी कथा साहित्य। क्या नाम है? हिंदी कथा साहित्य। हिंदी कथा साहित्य। चलिए अगले इनके क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताया हूँ, आदिकाल, भूमि और उद्भव विकास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? बताइए। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र, या ऑप्शन सी है मिश्र बंधु हैं, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्र बंधु हैं। कौन है? मिश्र बंधु हैं। हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं। यह पुस्तक कब इन्होंने रचित की? 1910 में इसका क्या है, प्रकाशन हुआ। और इसमें कितने नवरत्न है? 9 नवरत्नों को माना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए कूट के माध्यम से कौन क्या कहा है? हिंदी जो आदिकाल को नाम क्या क्या दिया है? बताइए। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताया कि शुक्ल जी ने क्या माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से याद करिए कि 1000 रुपये की क्या है, आदि है। 1000 रुपये क्या है, आदि है। और मिश्र बंधु में क्या है, यहाँ डंडा है, तो डंडा खोजिए कहाँ है, यहाँ पे प्रारंभिक काल इन्होंने माना है, इसका ए मिला दीजिए। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध हैं भाई, बहुत सिद्धि वाली बात करते हैं सांकृत्यायन साहब। इनका क्या है, सी हो गया। बचा खुचा शुक्ल, तो इन्होंने क्या है, आदिकाल क्या है, वीर गाथा काल कहा है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। बताइए इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक काल को जो है कब इसका जो है प्रारंभ प्रथम उत्थान माना है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 1925 से 1950 तक क्या है, प्रथम उत्थान इन्होंने क्या माना है? कब माना है? प्रथम उत्थान पूछा है 1925 से 1950। दूसरा है 1950 से 1975। तीसरा है 1975 से अब तक। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? बताइए दर्शन किसका है? मैं बता चुका हूँ किसका है, विलोचन। कहाँ गए विलोचन? है आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं, यानी दर्शन करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बैटरी लो हो चुका है इसलिए पीसी का हमारे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करूंगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक नए जोश उमंग के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए साथियों। धन्यवाद।